तो आपने कभी न कभी सांपों के बारे में ये बात ज़रूर ही सुनी होगी कि जो स्नेक्स होते हैं यानी कि जो सांप होते हैं ना, उनकी आंखों की जो रोशनी होती है वह हम इंसानों के मुकाबले बहुत ही कम होती है या फिर लगभग उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो फिर आपने क्या कभी आज तक इस बारे में सोचा है कि जब उन सांपों को हमारी तरह क्लियर दिखाई नहीं देता है तो फिर वह बिना देखे किसी भी इंसान को बिल्कुल परफेक्टली एक जगह पर कैसे काट सकते हैं, वह कितनी स्पीड से काटते हैं ये आपने कई वीडियोस में देखा होगा, लेकिन वह बिना देखे ये सब कैसे कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर किसी भी इंसान की आंखों की जो रोशनी है अगर वह कमज़ोर है यानी कि उसे अगर कम दिखाई देता है और उसके लिए वह चश्मे पहनता है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अंधा है। ठीक इसी प्रकार से सांपों पर यह बात अप्लाई होती है, यानी कि जो सांप होते हैं उनकी आंखों का जो विजन होता है वह हम इंसानों से कमज़ोर होता है, लेकिन वह अंधे नहीं होते हैं। तो सांपों के इस नेचर के बारे में जानने से पहले हम इस बारे में जान लेते हैं कि जो सांप होते हैं वह किस किस प्रकार के होते हैं, वह किस समय पर मूव करना यानी कि घूमना पसंद करते हैं और उनका नेचर किस प्रकार का होता है। और जैसा कि आप इस बारे में तो जानते ही हैं कि हमारी इस दुनिया में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं और उन सभी प्रकार के सांपों में अपनी एक अलग ही क्वालिटी या फिर खूबी मौजूद होती है और उनका जो नेचर होता है उन सभी का नेचर अलग अलग होता है। और उनमें से कुछ सांपों के जो नाम हैं वे इस प्रकार के हैं, जैसा कि एनाकोंडा, कोबरा या फिर नाग, पिट वाइपर, पानी में रहने वाले वाटर स्नेक। हर प्रकार के जो सांप होते हैं या फिर जो स्नेक्स होते हैं उन सभी का रहन सहन, खान पान अलग अलग होता है, यानी कि ये सभी प्रकार के जो सांप होते हैं वह अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं और वे अलग अलग चीज़ें खाते हैं, यानी कि कोई भी सांप एक प्रकार के खाने को नहीं खाता है। सभी का अपना अलग नेचर होता है जिसकी वजह से वे अपने अलग अलग खाने को खाते हैं। और बोआ कंस्ट्रिक्टर जो सांप होता है वह जंगल और रेगिस्तानी जगहों पर मिलता है, यानी कि ऐसे प्लेसेस जहाँ पर ज़्यादा रेत पाई जाती है या फिर ज़्यादा जंगल होते हैं वहाँ पर ये सांप पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जो कि सिर्फ जल में या फिर पानी में रहना पसंद करते हैं। कुछ सांप सिर्फ ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ रात यानी कि नाइट के समय मूवमेंट में रहते हैं और कुछ सांप यानी कि कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ दिन के समय मूवमेंट करते हैं या फिर दिन के समय ही वे सिर्फ घूमते हैं। और अगर हम इन जनरल वे में देखें तो ऐसे सांप जो कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं या फिर जिनका खून ठंडा होता है, ऐसे सांप जिनका खून गर्म नहीं होता है, ऐसे वाले जो सांप होते हैं ना वह ठंडी और अंधेरी जगहों को पसंद करते हैं। और ज़्यादातर सांपों की जो प्रजाति होती है वह कोल्ड ब्लडेड ही होती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर सांप ठंडी जगहों पर रहना ही पसंद करते हैं। तो चलिए अब हम आपको इस बारे में बताते हैं कि सांपों की जो रोशनी होती है आँखों की वह तो कमज़ोर होती है, लेकिन कमज़ोर होते हुए भी जो सांप होते हैं वे अपने भोजन को या फिर अपने शिकार को किस प्रकार से ढूंढ लेते हैं। तो उनकी आंखों की जो रोशनी होती है वह तो कमज़ोर होती है, पर वह वाइब्रेशंस को समझकर और साउंड वेव्स को पहचान लेने में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल यह है जिससे आप समझ पाएंगे कि जो स्नेक्स होते हैं आखिर वह किसी की भी मूवमेंट को कैसे ट्रैक कर पाते हैं। उसके लिए आप किसी भी टेबल पर अगर आप ताली बजाते हैं या फिर किसी भी टेबल पर अगर आप हाथ से 2 बार मारेंगे या फिर उस पर अगर आप ताली बजाकर देखेंगे तो आपको अलग साउंड फील होगा, लेकिन अगर आप उसी टेबल पर अपने कान को रखते हैं उसके बाद अगर आप अपने हाथों से उस टेबल पर मारेंगे तो आपको बिल्कुल अलग ही प्रकार का साउंड फील होगा। और ये वही साउंड है जिसकी हेल्प से जो स्नेक्स होते हैं वे अपने फूड को या फिर अपने शिकार को अच्छे तरीके से ट्रैक कर पाते हैं। तो जैसा कि दोनों ही साउंड में बिल्कुल डिफरेंस होता है, तो इससे आप ये ठीक तरीके से समझ पा रहे होंगे कि सॉलिड में जो
साउंड वेव्स की स्पीड होती है वह काफ़ी तेज़ होती है और इसी वजह से आप जब कान लगाते हैं उस टेबल पर उस समय पर आपको काफ़ी तेज़ साउंड वेव्स फील होती हैं। तो ये जो फिजिक्स है इसे तो जो सांप होते हैं वह बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, पर ज़मीन पर चल चल कर उन्होंने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर लिया है और इसी फिजिक्स का यूज़ करके अपने भोजन को ढूंढना और अपना बचाव करना सीख लिया है। और इसी वजह से जो स्नेक्स होते हैं किसी की भी मूवमेंट को बहुत ही तेज़ी के साथ पहचान पाते हैं जब कोई भी इंसान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। यानी कि जैसे कि कोई भी इंसान उनकी तरफ जब मूवमेंट करता है तो जो ज़मीन होती है उसमें काफ़ी तेज़ साउंड वेव्स का वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और जो स्नेक्स होते हैं उनमें इस चीज़ को पहचान लेने की काफ़ी अच्छी खासियत होती है। और इसी वजह से जो स्नेक्स होते हैं वे अगर किसी को नहीं भी देखते हैं तो भी वह उस इंसान को या फिर किसी भी एनिमल को या किसी और चीज़ को अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं। और आपने जब कभी भी किसी भी सांप की वीडियो को देखा होगा तो आपने उसमें ये ज़रूर ही देखा होगा कि जो सांप होता है वह अपनी जीभ को बार बार अपने मुंह से बाहर निकालता है और जल्दी ही बिल्कुल स्पीड से वह अपनी जीभ को अंदर खींच लेता है और ये प्रोसेस को वह लगातार समय समय पर करता रहता है। लेकिन क्या आपको पता है वह ऐसा क्यों करता है? तो इसके पीछे का जो रीज़न होता है वह यह है कि सांप जो होते हैं ना वह बार बार जीभ को अपने मुंह से बाहर निकाल कर जो हवा में फैले हुए गंध के कण होते हैं ना या फिर बोले तो जो पार्टिकल्स एयर में मौजूद होते हैं उनमें जो भी स्मेल पाई जाती है उसे चखते हैं और वह उन कणों को अपनी जीभ से अंदर ले जाकर जैकोब्सन ऑर्गन में सेंड करते हैं और ये जो ऑर्गन होता है वह उन्हें स्मेल लेने में उनकी हेल्प करता है। और अब आप शायद इस बारे में ये सोच रहे होंगे कि धूल के कणों को अपने अंदर ले जाने के बाद और उस स्मेल को फील करने के बाद उन सांपों को क्या मिलता है। तो ऐसा करने से जो सांप होते हैं ना उन्हें इस बारे में सेंस या फिर फीलिंग आ जाती है कि उनके आसपास कोई भी जानवर मौजूद है भी या फिर नहीं है जिससे कि उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर ऐसा सेंसरी ऑर्गन मौजूद होता है जिसकी हेल्प से यह एयर में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी हेल्प से ये पहचान पाते हैं कि इनके आसपास कौन कौन मौजूद है और कौन नहीं है। तो सांप के पास जो कमज़ोर आँखों की रोशनी होती है उसकी कमी को इनके तेज़ सुनने की कैपेसिटी और तेज़ स्मेलिंग कैपेसिटी ये दोनों ही अच्छे तरीके से पूरी कर पाते हैं। और सांपों की एक प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है कॉचवेप स्पीसी ऑफ स्नेक। और ये जो स्पीसी है इस पर एक रिसर्च की गई थी रिसेंटली और उस रिसर्च में यह पता चला है कि इनकी आँखों पर जो लेयर होती है ना वह पूरी ब्लड वेसल्स से भरी हुई होती है और जो सांप होते हैं वे अपनी इच्छा से इन ब्लड वेसल्स को सिकोड़ सकते हैं और फैला भी सकते हैं। और खतरे का एहसास होते ही ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इन्हें यह सिकोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी आँखों का जो विजन होता है या फिर इनकी जो दृष्टि होती है वह थोड़ी साफ हो जाती है और इन सांपों को उस समय पर क्लियर दिखाई देने लगता है। और इस रिसर्च को कनाडा में किया गया था। और आपको इस बारे में भी मालूम ही होगा कि हमारे आसपास जितने भी सांप पाए जाते हैं उन सांपों में से किसी के भी पास जो नाक होती है ना वह नहीं पाई जाती है, लेकिन हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे भी अजीबोगरीब सांप पाए जाते हैं जिनके पास नोज प्रेजेंट होती है। और उन्हीं में से एक पिट वाइपर नाम का सांप होता है और जिनकी एक स्पीसी है जो कि दुनिया भर में मशहूर है जिसका नाम है राटल स्नेक। और यह भी पिट वाइपर की जो फैमिली है उसका एक हिस्सा है और इसके शरीर पर नाक पाई जाती है और वह बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखाई देती है, जिसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। और ये जो नोस इन स्नेक्स के पास पाई जाती है यह हम इंसानों से
बिल्कुल ही डिफरेंट होती है और इसका यूसेज भी बहुत अलग तरीके से ये सांप करते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान अगर इनके पास जाता है तो फिर यह एक अलग ही प्रकार का मैप टाइप क्रिएट करके उन्हें देते हैं, क्योंकि ये जो होल्स होते हैं यह इंफ्रारेड डिटेक्टर का काम करते हैं और एक हीट मैप जैसा जनरेट करके इन सांपों को दिखाते हैं। और कोई भी एनिमल या फिर इंसान जिसकी बॉडी का टेम्परेचर एक फिक्स होता है और उसकी बॉडी का अगर टेम्परेचर इनके इंफ्रारेड मैप में आ जाता है तो आसपास दिखते ही सांपों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम पड़ जाता है कि यह कोई इंसान है, जानवर है, और अगर जानवर है तो कौन सा जानवर है। ये ठीक तरीके से उसे पहचान पाते हैं अपने इसी इंफ्रारेड सेंसर की हेल्प से। और अब आप शायद इन सांपों के बारे में ये सोच रहे होंगे कि इनके पास ये तो बहुत ही गजब की चीज़ है, लेकिन आखिर ये काम कैसे करती है। यानी कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंफ्रारेड रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर उसे डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इन जानवरों के पास ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसकी हेल्प से ये भी IR रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये जो स्नेक्स होते हैं इनकी नोज के फॉर्म में जो पिट या फिर छेद पाए जाते हैं उन होल्स में TRPA1 नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है और वह जो प्रोटीन चैनल होता है वह इंफ्रारेड रेडिएशंस को हीट मैप के फॉर्म में दिखाता है। और इस दिखाने के लिए वह पहले इसे रिसेप्टर में सेंड करता है और अंधेरे में इस पिट या फिर छेद में रिसेप्टर जो होता है ना वह सांप की आंखों के सामने एक हीट मैप जनरेट कर देता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह जो सेंसर या फिर जो रिसेप्टर होता है वह सिर्फ इन स्नेक्स के पास ही नहीं पाया जाता है, बल्कि यह जो रिसेप्टर होता है वह मैमल्स के पास भी पाया जाता है। और मैमल्स में ये जो रिसेप्टर होते हैं वह सिर के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पर TRPA1 जो चैनल होता है वह इन रिसेप्टर्स की हेल्प से किसी भी मैमल को किसी भी स्मेल को पता लगाने में हेल्प करता है। जैसे कि सरसों की जो स्मेल होती है मैमल्स को सिर्फ इन चैनल्स की वजह से ही पता चल पाती है और उसे ये पता लग पाता है कि ये जो स्मेल है ये सरसों की तेल की ही है, या फिर कोई भी जो भी तेज स्मेल होती है वह उन सभी सोर्सेस का पता लगा पाता है कोई भी मैमल इन्हीं की हेल्प से। एंड आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव ज़रूर ही लगी होगी। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।